अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी वीडियो है क्लास 5 के जनरल साइंस यूनिट नंबर 1 की थर्ड वीडियो। इससे पहले हम 2 वीडियोस में इसके मुख्तलिफ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड सेकंड हमने डिस्कस किया था 5 किंगडम एंड नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड फिर हम वर्टिब्रेट्स को डिस्कस किया। और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, यानी इनवर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। क्लासिफिकेशन आपको पता भी हो गया, लेकिन मैं अगेन आपको बता देती हूँ। क्लासिफिकेशन का मतलब है दर्जाबंदी करना, और इनवर्टिब्रेट्स मतलब ऐसे जानवर जिनमें बैकबोन ना हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बैकबोन ना हो। The major group of invertebrates are sponges, worms, insects, mollusks. स्टूडेंट्स, तो आपने इस वर्ड को मुलस्क पढ़ना है, ना कि मुलस्कस। इसकी जो असल प्रोनाउंसिएशन है वो है मुलस्क एंड इकाइनोडर्म्स। तो ये जो है ये वर्ड आपके लिए नए हो सकते हैं और आपको इनकी प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल पड़ सकती है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये तमाम वर्ड आ जाएंगे। तो रीड करते हैं स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक यानी आबी एनिमल, यानी ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम लिविंग इन द ओशन। ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं और ज़्यादातर इनमें ओशन में, समंदर में रहते हैं। दे आर ऑफ वेरियस कलर। इनके मुख्तलिफ कलर होते हैं। दे यूजली रिमेन अटैच टू स्टोन। और ये ज़्यादातर क्या होता है, जो समंदर की गहराई में जो पत्थर होते हैं तो उन पत्थरों के साथ ये अटैच होते हैं। द बॉडी इज़ फुल ऑफ पोर्स। पोर्स होता है छोटे छोटे सुराख, एक्सटर्नल। इनकी बॉडी की बाहर की तरफ, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ छोटे छोटे सुराख होते हैं। एंड कैनाल्स इंटरनली। और कैनाल से मुराद आप बड़े सुराख ले सकते हैं या फिर बड़ा रास्ता जो इनके अंदर की तरफ होता है। वाटर एंटर्स थ्रू द पोर्स एंड एग्जिस्ट थ्रू अ लार्ज पोर। अब जो वाटर है वो इन छोटे पोर्स के ज़रिए दाखिल होता है और लार्ज पोर यानी बड़े सुराख के ज़रिए से वो खारिज होता है। इफ़ एनी बॉडी पार्ट ब्रेक्स, अगर इनके जिस्म का कोई हिस्सा टूट जाए, दे कैन फॉर्म इट अगेन, तो ये इसको रिकवर कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वॉर्म्स। वॉर्म्स आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। वॉर्म्स क्या होते हैं, ये सॉफ्ट बॉडी यानी इनकी बॉडी बहुत नरम और मुलायम होती है। देयर बॉडी इज़ राउंड एंड सिलेंड्रिकल। इनकी बॉडी जो राउंड शेप में होती है और सिलेंड्रिकल यानी लंबाई में लंबूतरी शेप में। दे हैव नो लेग्स। इनकी टांगें नहीं होती। द बॉडी ऑफ सम वॉर्म्स इज़ डिवाइडेड इन सेगमेंट्स। सेगमेंट्स क्या होता है, मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड होता है। तो कुछ ऐसे वॉर्म्स हैं जिनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है कुछ सेगमेंट्स में, कुछ हिस्सों में। जैसे कि यहाँ पे आपको अर्थ वॉर्म नज़र आ रहा है, तो इसकी जो ये यहाँ पे इसका ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे ज्वाइंट लगा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है इसको जोड़ जोड़ के बनाया गया है। बिल्कुल इस तरह जैसे आप नकली सांप, लकड़ी का सांप देखते हैं, तो लकड़ी के सांप को आप देखते हैं कि उसका एक एक जोड़ जो है वो उनको मिला के एक स्प्रिंग के ज़रिए उसके बाद एक स्नेक बनाया जाता है। तो इसी तरह इनकी जो है सेगमेंटेड में इनकी जो बॉडी है वो मुख्तलिफ सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, जिसमें फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म्स एंड टैप वॉर्म्स। द बॉडी ऑफ सम वॉर्म्स आर नॉट डिवाइडेड इन सेगमेंट्स। लेकिन कुछ वॉर्म्स ऐसे भी होती हैं जिनकी बॉडी सेगमेंट में डिवाइडेड नहीं होती, जैसे कि फ्लैट वॉर्म्स एंड राउंड वॉर्म्स। इनको क्या होता है, इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड नहीं होती। नेक्स्ट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े। द इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स विथ ज्वाइंटेड लेग्स। अब ये कौन सी इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनकी जो लेग्स हैं उनमें जोड़ होता है, ज्वाइंटेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ भी रहा है, इनमें जोड़ है, ज्वाइंटेड लेग्स हैं। देयर बॉडी इज सेगमेंटेड। अब इनकी जो बॉडी है वो भी मुख्तलिफ हिस्सों में उसके भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। द बॉडी इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यहाँ पे अब आपको डायग्राम भी दी गई, ये यहाँ पे इसका हेड है और ये थोरैक्स और ये एब्डोमेन, ये इस तरह से इनको डिवाइड किया गया। द नंबर ऑफ लेग्स इज 6 और 3 पेयर। और इनकी जो टांगें हैं वो या तो 6 होती है या फिर 3 का पेयर होता है। द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी इज़ हार्ड। और इनका बॉडी का जो बाहर वाला हिस्सा है वो सख्त होता है, हार्ड होता है, विच इज़ कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन, एक्सो का मतलब होता है बाहर वाला। एक्सोस्केलेटन जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो इसको आप पढ़ोगे, इसको आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। द एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द बॉडी। अब ये जो एक्सोस्केलेटन है ये क्या करता है, इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और उनको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है डू यू नो। ये होता है आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कि स्टिक इंसेक्ट लुक्स लाइक अ स्टिक। कि स्टिक इंसेक्ट जो है कीड़ा होता है, ये कैसे एक स्टिक की तरह नजर आता है। एंड
इज़ ग्रीन और ब्राउन इन कलर, इसका कलर जो है वो ग्रीन होता है या फिर ब्राउन होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज वॉकिंग स्टिक, और इसको वॉकिंग स्टिक के तौर पर भी जाना जाता है। लीफ इंसेक्ट लुक्स लाइक अ लीफ, और जो लीफ इंसेक्ट यहाँ पे नज़र भी आ रहा है आपको, ये कैसे होता है, पत्ते की तरह दिखता है। अगर आप इसे देखें तो ये ऐसा लगता है जैसे कोई पत्ता हो। बोथ ऑफ दीज हाइड इन द इन्वायरमेंट टू रिमेन हिडन फ्रॉम द एनिमी, और ये दोनों जो हैं स्टिक इंसेक्ट और लीफ इंसेक्ट, ये क्या करते हैं, ये अपने दुश्मनों से महफूज रहने के लिए खुद को पत्तों के अंदर छुपा लेते हैं, और ऐसा लगता है जैसे ये पत्ते ही हैं। और इस तरह बिल्कुल स्टिक इंसेक्ट भी ऐसे करते, इसे देख के ऐसा लगता है कि ये स्टिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है मोलस्क्स। दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ये क्या होता है, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। दे लिव इन पॉन्ड्स, लैक, रिवर्स, ओशंस एंड ऑन लैंड, और ये रहते कहाँ पे हैं, ये तालाबों में रहते हैं, झीलों में रहते हैं, या फिर दरियाओं में या समुद्रों में, और ये ज़मीन पर भी रहते हैं। दे मूव फ्रीली, ये आसानी से मूव कर सकते हैं। आर रिमेन अटैच टू एनीथिंग, और ये किस चीज़ के साथ अटैच भी रह सकते हैं। बॉडी ऑफ सम मोलस्क्स इज कवर्ड विथ शेल, अब जो कुछ मोलस्क होते हैं उनकी बॉडी कवर होती है शेल के साथ, जैसे स्नेल जो यहाँ पे दिया हुआ है, एंड ऑयस्टर जो यहाँ पे दिया, इनकी बॉडी क्या होती है, शेल के साथ कवर होती है। वेयर इज सम आर विदाउट शेल, जैसे कि ऑक्टोपस, लेकिन कुछ ऐसे भी मोलस्क होते हैं जिनकी बॉडी शेल के साथ कवर नहीं होती, उनमें कौन सा है, ऑक्टोपस। स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है जानदार, हयातियात, कोई भी जानदार जो कि सांस लेते हो। डाइवर्सिटी का मतलब होता है तनाव यानी अदम यकसानियत। एज वी हैव रीड इन प्रीवियस क्लास, जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट एट पर्टिकुलर प्लेस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब ये बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन है, इसे आप स्टूडेंट्स याद कर लेंगे। The type of plants and animals no longer found in this world are called extinct। अब ऐसे जानवर या पौधे जो कि दुनिया पे ख़त्म हो रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट, जैसे कि डायनासोर। अब एक्सटिंक्ट का आपने पहले भी ये वर्ड आपने पहले पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में, रेप्टाइल्स में, वहाँ पे भी डायनासोर के लिए ही यूज़ हुआ। तो डायनासोर, तो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो चीज़ ख़त्म हो गई, तो उसके लिए हम एक्सटिंक्ट यूज़ करते हैं, जैसे डायनासोर। मैनी ऑर्गेनिजम्स दैट आर वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर आर कॉल्ड इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स सच एज बंगाल टाइगर एंड राइनोसरस। तो ये ऐसे मतलब ऐसे जानवर जो कि मुस्तकबिल करीब में ख़त्म हो रहे हैं, इंडेंजर में हैं, ख़तरे में हैं, वो उनका एंड हो रहा है। तो ये तो उन जानवरों के हम क्या करते हैं, इंडेंजर ऑर्गेनिज्म उन जानवरों को कहते हैं, जैसे कि बंगाल टाइगर, ये टाइगर के किस्म है, इस तरह राइनोसरस। देयर आर मैनी इंडेंजर्ड एनिमल्स इन पाकिस्तान, इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सारे जानवर जो है वो इंडेंजर में है। स्नो लियोपार्ड, जैसे कि स्नो लियोपार्ड, ग्रीन टर्टल, हॉक, इंदस डॉल्फिन एंड मालखुर जो कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। ये तमाम ऐसे हैं जो कि मुस्तकबिल करीब में ये इनके ख़त्म होने का ख़तरा है, इंडेंजर है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ये एक्टिविटी है, टेक अ चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर लें, कट पिक्चर्स ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स एंड पेस्ट ऑन द चार्ट पेपर। यू हैव प्लेस्ड ऑल द ऑर्गेनिज्म टुगेदर एट वन प्लेस। आपने क्या करना है, एक चार्ट पेपर लेना, उस पर किसी पुराने अखबार या मैगजीन से जानवरों और पौधों की पिक्चर को लें और उस चार्ट पे उनको पेस्ट कर दें। व्हाट इज़ इट, तो फिर ये क्या होगा, दिस इज़ बायोडाइवर्सिटी, तो ये बन जाएगा बायोडाइवर्सिटी, जैसे यहाँ पे ये आपको दिया भी गया। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। द फॉरेस्ट आर बीइंग कट फॉर कल्टिवेशन, जंगलात को काटा जा रहा है, किस लिए, कल्टिवेशन, ज़राअत के लिए, एंड अर्बनाइजेशन मतलब आबादकारी के लिए। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हैज़ डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल। अब जब जंगलात को काटा जाएगा तो क्या होगा, जिससे जानवर उनको उनके रहने की जगह नहीं मिलेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे। एंड अदर ह्यूमन एक्ट ऑफ एक्सेसिव हंटिंग ऑफ एनिमल्स हैज़ इंडेंजर्ड एनिमल्स। और इसके अलावा एक और भी ह्यूमन एक्ट है कि वो हद से ज़्यादा जब शिकार करते हैं तो इससे भी एनिमल जो है वो इंडेंजर में चले जाते हैं। डू यू नो पाइन ट्रीज़ इन बुनेर, KPK पाकिस्तान। KPK पाकिस्तान में इलाका है बुनेर, वहाँ पे पाइन ट्रीज़, जॉनिपर इन ज़ियारात जो कि बलूचिस्तान में है, एंड मैंग्रोव एट द सी शोर्स इन सिंध आर डिसअपेयरिंग एट अ फास्ट। ये जो है तमाम ये बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, डिसअपेयर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं।
Indus dolphin is blind but it can different between light and the dark. इंडस डॉल्फिन जो है ये ब्लाइंड होती है लेकिन ये डार्क और लाइट में फ़र्क महसूस कर सकती है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एट इंडस रिवर, अब इंडस रिवर पर जब डैम की कंस्ट्रक्शन की गई, डैम बनाए गए, तो द डॉल्फिन हैव डिक्लाइन इन नंबर। डिक्लाइन मतलब कम होना, तो वहाँ पे जो है डॉल्फिन नंबर वो बहुत कम रह गए तादाद में। नाउ दे आर फाउंड ओनली बिटवीन जिन्ना एंड कोटरी बिराज, लेकिन अब ये सिर्फ जिन्ना और कोटरी बिराज में पाई जाती है। कन्वर्जेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन यानी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स हैज़ बीन रेगुलराइज्ड। अब क्या है कि ऐसे जानवर जो कि इंडेंजर में, ख़तरे में हैं, जिनके नापैद होने का ख़तरा है या ख़त्म होने का ख़तरा है, तो उनके लिए क्या किया गया है, उनको रेगुलराइज किया गया है उनके, ताकि वो महफूज रह सकें। टू सेव द हैबिटेट्स, उन हैबिटेट्स को महफूज करने के लिए नंबर ऑफ गेम रिजर्व, गेम रिजर्व की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। हैज़ बीन इंक्रीज्ड। नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर इंडेंजर्ड एनिमल्स आर कीप्ड। नेशनल पार्क तमाम मुल्क में बनाए गए हैं जहाँ पे ऐसे जानवरों को रखा जाता है जो इन डेंजर में है, ख़तरे में है। डू यू नो अ गेम रिजर्व आल्सो नॉन एज अ गेम पार्क, गेम रिजर्व को गेम पार्क भी कहा जाता है, इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर विल्ड एनिमल्स लिव सेफली, जहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल है वो सेफली रहते हैं। इन सम गेम रिजर्व एनिमल्स आर हंटेड इन अ कंट्रोल वे, लेकिन कुछ रिजर्व ऐसे भी हैं जहाँ पे जानवरों को हंट किया जाता है, शिकार किया जाता है, लेकिन एक कंट्रोल तरीक़ाकार में, एक मखसूस तरीक़ाकार में इनको शिकार किया जाता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंग्रोव्स आर स्मॉल ट्रीज डेट ग्रो इन कोस्टल एरियाज। अब मैंग्रोव्स के ये छोटे दरख्त हैं जो कि कोस्टल एरियाज़ पर, दरिया के किनार पर उगाए जाते हैं। दे प्रोटेक्ट शोरलाइंस फ्राम डैमेज। अब ये जो शोरलाइन यानी दरिया के किनारे हैं उनको डैमेज होने से बचाते हैं, उनको कटाव से बचाते हैं। दे एक्ट एज नर्सरीज फॉर मेरीन एनिमल्स सच एज फिश, क्रैब्स, प्रॉन। तो ये जो है ये बाकी जो एनिमल जो पानी में रहते हैं उनके लिए भी नर्सरी का काम करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अर्न फॉर एक्सचेंज फ्राम द एक्सपोर्ट ऑफ दीज एनिमल, और यानी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो बैरूनी ज़र मुबादला कमाती है इन जानवरों को एक्सपोर्ट करके। अब एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट ये होता है कि जब एक मुल्क अपनी चीज़ें दूसरे मुल्क को एक्सपोर्ट करते हैं, और इम्पोर्ट होता है जब दूसरे मुल्क से अपनी चीज़ें लेते हैं, जो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दूसरे मुल्क से चीज़ें लेते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। तो ऐसे मुल्क जिनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो वो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, और जिनकी इंपोर्ट ज़्यादा हो वो तरक्की याफ्ता नहीं होते। मैंग्रोव्स आल्सो रिड्यूस स्मोक, मैंग्रोव जो हैं ये धुएं को भी कम करते हैं, स्मोक को कम करते हैं, एंड पोल्यूशन ऑफ द सिटी, और शहर की जो आलूदगी है उसे भी कम करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इज़ वेरी नेसेसरी, और इनकी कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इस यूनिट को लेके आज हमारी ये लास्ट वीडियो है। आज हमने अपना जो है जनरल साइंस का क्लास 5 का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप इसे पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल में मौजूद हैं, आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर किसी भी पॉइंट की समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस यूनिट की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।